मंगलौर उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। इस सीट पर 1,19,000 मतदाता अपने विधायक को चुनेंगे, लेकिन इस बार बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी सबसे बड़ा मुद्दा बना। कांग्रेस प्रदेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अपने कैडर के लोगों को टिकट देने की ताकत नहीं है, इसलिए हरियाणा के शख्स को टिकट दिया। देखिए, चुनौतियां कुछ नहीं है, चुनौतियां अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने का ही हमारे को एक प्रयास करना है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले संसदीय चुनाव हुआ, जिसमें पूरे हरिद्वार लोकसभा में सर्वाधिक मतों से आगे कांग्रेस जीती है, तो वो मंगलौर सीट में जीती है। हम 23,000 से ज़्यादा मतों का अंतर यहाँ हम रखने में कामयाब रहे और मुझे लगता है उसी को काजी निजामुद्दीन जी और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको रिटेन करने में कामयाब रहेंगे। देखिए, काजी निजामुद्दीन जी 2022 का चुनाव बहुत मामूली अंतर से 400-500 के अंतर से हारे थे और उसके एक हफ्ते के बाद ही क्षेत्र में सुनाई देने लगा था कि गलत हो गया है और लोगों की सिंपैथी भी है, क्योंकि काजी निजामुद्दीन एक पढ़े लिखे होनहार विधायक रहे हैं और उनका प्रदर्शन विधानसभा में बहुत अच्छा रहता है, तो लोग चाहते भी हैं कि मंगलौर का नाम रोशन हो और एक योग्य उम्मीदवार सामने आए। काजी निजामुद्दीन जी की मेहनत लगातार इन 2 वर्षों में बहुत ज़बरदस्त ढंग से उन्होंने लोगों के बीच में मेहनत की है, लोगों में उनके लिए अच्छी पैठ है और वो पूरे देश में मंगलौर का नाम रोशन कर रहे हैं। आज कोई भी ऐसा राज्य नहीं है भारत का जिसमें काजी निजामुद्दीन को लोग बाय नेम नहीं जानते या नहीं जानते हैं। सारे जगह हर राज्य में काजी निजामुद्दीन जी का काम बोलता है और मुझे उम्मीद है कि काजी निजामुद्दीन जी जीतेंगे। रही बीजेपी की बात, उनके पास अपने कैडर के लोगों को टिकट देने की ताकत नहीं थी। जिन लोगों ने 50 सालों तक संघ का, जनसंघ का, उसके बाद बीजेपी का साथ दिया, वो आज ये सोच रहे हैं कि हम ठगे गए हैं। आखिर हम में से क्यों नहीं एक आदमी को हरियाणा से लाके टिकट देना पड़ गया, वो भी ऐसे को जो लोकदल का विधायक रहा है और उसके क्षेत्र में पर्चे छपते थे कि गुमशुदा विधायक की तलाश, ऐसे आदमी को टिकट दिया। क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको टिकट दे सके? और ये आज साबित भी हो गया कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, आज 240 में से 100 से ज़्यादा सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। इस उत्तराखंड में आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और इस बार भी दोनों बाई इलेक्शन में दोनों, एक कांग्रेस का भगोड़ा और एक लोकदल का आदमी लाके चुनाव लड़ा गया, तो बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। हर चुनाव एक चुनौती होता है, अलग अलग तरह की हर चुनाव में चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन ये एक बड़ा हटकर चुनाव है क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी लोकल कार्यकर्ता को इस लायक नहीं समझा। विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं को, तहसील ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता को या ज़िले में, हद है कि पूरे प्रदेश में भी उनको इस लायक नहीं मिला कि 2 उपचुनाव हैं उनमें यहाँ से लड़ाया जाए। बद्रीनाथ में हमारे कांग्रेस के सिटिंग एमएलए को उन्होंने टिकट दिया है और यहाँ पर हरियाणा से लाकर टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का टोटा है और वो एक बाहर से कार्यकर्ता लाए हैं जिनकी बहुत स्वच्छ छवि नहीं है। कोई अलग अलग प्रदेशों में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने से चंद दिन पहले आते हैं और चुनाव लड़ते ही भाग जाते हैं। तो मोटा ही आज की स्थिति यहाँ की एक अलग स्थिति है और यहाँ के लोकल मुद्दों से वो परिचित नहीं है। हाँ, ये बीजेपी इस सीट पर, मंगलौर सीट पर, ये तयशुदा बात है कि आइंदा 2027 में जो चुनाव आएगा उसमें हम लोग तैयारी करेंगे कि जो बीजेपी को तो हाफ कर दें और मंगलौर से बिल्कुल साफ कर दें। इस गेम के साथ हम लोग तैयारी करेंगे। किसानों की समस्या को कांग्रेस, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, हमारे स्टेट के सारे नेता उठाते रहे हैं। कांग्रेस की नीति है किसान की, मजदूर की बात करना, गरीब की बात करना और जो उद्योग जगत के बारे में ही मोदी जी सोचते हैं, उसके अलावा भी हिंदुस्तान में काम करो, ये हमारी मांग रही है, हमारी नीतियाँ रही है और कांग्रेस अपनी नीति पर बनी रही। बसपा के लिए क्या कहेंगे? बसपा बहुजन समाज पार्टी तो उत्तर प्रदेश में जब जहाँ थी वहीं उसने अपना अस्तित्व खो दिया, तो अब उत्तर प्रदेश के बाद क्या बचा है? बहुत उत्साह का वातावरण है, पूरे मंगलौर में जो है उत्साह का वातावरण है। बल्कि आज काजी निजामुद्दीन जी नॉमिनेशन नहीं करवा रहे हैं, मंगलौर की जनता नॉमिनेशन करवा रही है। वो चाहती है कि जो नेता हमने कुछ दिन इधर उधर खो दिया था वो हमको फिर मिल जाए और उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी मान रही है आज मंगलौर के भाई बहन सब जो हैं। और मुझे पूरा विश्वास है
कि नॉमिनेशन में जो उत्साह है वो चुनाव में वोटों में भी दिखाई दे। लोकसभा चुनाव में हाँ, मैं बहुत आभारी हूँ, पूरी कांग्रेस बहुत आभारी है मंगलौर के भाइयों का, और कुछ और क्षेत्र भी हैं जहाँ बहुत अच्छा बहुमत मिला। 24,000 के आसपास वोटों से कांग्रेस आगे रही इस मंगलौर में। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। भाजपा का घमंड है, यहाँ उनको कोई धरती पुत्र मिला ही नहीं, यहाँ पे कोई मिला ही नहीं। और यदि मैं ये कहूँ कि धन बल वाले को ले आए हैं, तो धन बल से मन का बल नहीं जीता जा सकता। जो मन का बल है वो काजी निजामुद्दीन जी के साथ है, कांग्रेस के साथ। मंगलौर विधानसभा मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं केवल इतना भर जानता हूं कि काजी निजामुद्दीन को लोग चाह रहे हैं और बहुत अच्छे बहुमत से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं।